कल हमने सीआरपीसी में सेक्शन 43 के बारे में बताया था कि एक प्राइवेट व्यक्ति तो किसी को गिरफ्तार करके संबंधित पुलिस अधिकारी या संबंधित थाने को सुपुर्द कर सकता है यथाशीघ्र, ठीक ना। और अगर उसके समक्ष कोई अपराध होता है तभी करेगा। प्राइवेट व्यक्ति से हम और आप सब, आपके समक्ष अगर कोई अपराध कर रहा है तभी आप उसको गिरफ्तार करेंगे, ना कि किसी सूचना के आधार पर। जैसे आपने हमको सूचना दिया उन्होंने ये अपराध किया तो हम जाकर उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमारे सामने जो कृत्य हुए हैं उसी संदर्भ में हम अभी उनको गिरफ्तार करके पुलिस अधिकारी या पुलिस थाने को भेज सकते हैं, ठीक ना। हाँ, क्योंकि बहुत ही एथेंटिक होना चाहिए। और एथेंटिक होने के लिए है कि आपके ही समक्ष कोई अपराध किया हो, संज्ञेय अपराध किया हो, जो भी किया हो उसको आप पकड़ करके पुलिस थाने को दे सकते हैं या पुलिस अधिकारी को दे सकते हैं। शर्त यह है कि आपके समक्ष अपराध किया हो। और दूसरी शर्त है यथाशीघ्र पुलिस अधिकारी या संबंधित थाने को आप सुपुर्द करें। बस इतने से दायित्व है आपका, ये नहीं है कि आप लाठी डंडा लेके चुप पड़िए और पिला दीजिए, लिटा दीजिए, बेहोश कर दीजिए, ठीक ना। कभी कभी ऐसा होता है कोई ऑफेंस पब्लिक में होता है और पब्लिक मारती है तो पब्लिक को मारने का अधिकार नहीं है, इल्लीगल है। हाँ, लेकिन अगर किया है तो पुलिस वाले किसी तरह लिपापोती करके उसको मामला रफा दफा कर देते हैं। अगर पुलिस वाले चाहें तो जो लोग मारे हैं पब्लिक वाले उसको तो उसके अगेंस्ट भी हो FIR दर्ज करा सकते हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं पुलिस वाले। तो आपको ये राइट नहीं है कि आप पकड़ के धुनाई कर दीजिए, ठीक ना। ये है 43 सेक्शन। अब हम आप बता रहे हैं 44 सेक्शन 44 CRPC। इसके अंदर ये है कि कोई मजिस्ट्रेट कब गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है। मजिस्ट्रेट के अंदर दो मजिस्ट्रेट आएंगे, मजिस्ट्रेट, इसमें कौन है, एक कार्यपालक। कार्यपालक कौन मजिस्ट्रेट होते हैं और एक न्यायिक मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट में आपका DM है, SDM है, ये जो मजिस्ट्रेट हैं इसके ये लोग कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये राज्य के अधीन होते हैं, किसके अधीन, राज्य के अधीन, राज्य सरकार के अधीन होते हैं। और ये उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। अब इसमें यह कहा गया है कि मजिस्ट्रेट कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अगर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई व्यक्ति कोई भी अपराध करे, चाहे असंज्ञेय करे चाहे संज्ञेय करे, तो मजिस्ट्रेट, कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट उसको गिरफ्तार करवा सकती है या गिरफ्तार कराने के लिए आदेश जारी कर सकती है, ठीक। उसकी समक्ष अगर कोई अपराध हो रहा है तो तुरंत पावर है, तुरंत उसको गिरफ्तार करवा दे, ठीक। जैसे कोई DM साहब है, कहीं मीटिंग में है और कोई आदमी जो है बदतमीजी कर रहा है, उनके समक्ष भी अपराध हो रहा है तो DM साहब तुरंत उसको गिरफ्तार कर सकते हैं या करवा सकते हैं। जहाँ तक DM करवाते ही हैं, आदेश ही करते हैं। वैसे न्यायिक मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, न्यायालय है, न्यायालय चल रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो गलत एक्शन ले रहा है या बदतमीजी कर रहा है, न्यायिक मजिस्ट्रेट भी तुरंत उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है, तुरंत पकड़ा के लाकअप में डालो उसको, ठीक।
ये है। लेकिन अब ये है, मान लीजिए कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट ने, कार्यपालक ने आदेश दिया, कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, ठीक, तो उस व्यक्ति का रिमांड, उस व्यक्ति का जो है रिमांड, जो आदेश जारी किया मजिस्ट्रेट वो नहीं ले सकता। उसका रिमांड किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, ठीक है ना। जैसे वादी मुकदमा बन गया, वो ये वादी बन गए, ये इनके यहाँ रिमांड नहीं पेश किया जाए, रिमांड अनदर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाए। ये है आपका 44 CRPC। और अपराध कहां होगा? उसके स्थानीय अधिकारी का, उसके स्थानीय अधिकारिता के अंदर भी अपराध होगा, तभी वो गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है। और गिरफ्तार कौन मजिस्ट्रेट करेगा? कौन मजिस्ट्रेट? जो उसके खिलाफ, जो उसके विरुद्ध वारंट जारी करने के लिए समर्थ, सक्षम मजिस्ट्रेट, वो मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करवा सकता है, गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर सकता है, जो वारंट करने में सक्षम है। किसको? वो अपराध से संबंधित व्यक्ति के संबंध में वारंट करने में अगर सक्षम है तो मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट सेशन है गिरफ्तारी कैसे की जानी चाहिए, नियम क्या होता, क्या है, वो तो आप सब जानते हैं। पुलिस वाले कैसे गिरफ्तार करते हैं वो तो आप जानते हैं। उसका सेक्शन है 46 ठीक। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कैसे किया जाए, कब उसको गिरफ्तार समझा जाए, ठीक। नंबर 1, उसको छू करके अवरुद्ध किया जाएगा, अवरुद्ध किया जाएगा। क्या किया जाएगा? छू करके अवरुद्ध किया जाएगा। ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होने के शांतिपूर्ण खड़ा है, उसके बाद आपने डंडा चला दिया, तो वो चीज नियमता नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो अवरुद्ध किया जाएगा और उसको गिरफ्तार कब समझा जाएगा? जब कोई व्यक्ति मन, वचन और कार्य के द्वारा अपने को समर्पण कर दे, ठीक। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार का समझा जाएगा जब कोई व्यक्ति मन, वचन और कार्य के द्वारा अपने को पुलिस के समर्पण कर दे। ये लीजिए, मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। उसका एक्शन, उसका वचन जो कुछ स्टेटमेंट दे रहा है और मना स्थिति उसकी, ये सब के द्वारा वो पुलिस अधिकारी को अपने को समर्पण जब कर देता है तो व्यक्ति गिरफ्तार माना जाता है, ठीक। चलिए, अगर
गिरफ्तारी का प्रतिरोध करता है, अनावश्यक बल का प्रयोग करता है, या भागने का प्रयास करता है, या भागता है, तो पुलिस अधिकारी आवश्यक साधनों का प्रयोग करेगा। ठीक, ये चीज तब होगी जब वो मन वचन कर्म से अपने को समर्पण नहीं कर रहा। अगर वो समर्पण कर दिया तो इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वो अपने मन वचन और कर्म के द्वारा समर्पण नहीं कर रहा है पुलिस अधिकारी को, तब पुलिस अधिकारी जो है आवश्यक साधनों का प्रयोग करेगा। अब आवश्यक संसाधनों का प्रयोग बहुत बृहद है। बृहद मतलब सर्वप्रथम तो आवश्यक बल, आवश्यक बल लगाए पकड़ सकता है। दूसरा, अपराधी अगर कुछ डेंजरस वीपन्स लिया है तब वो भी वीपन्स के द्वारा, उसको हथियार के द्वारा उसको नियंत्रण किया जाएगा। ठीक ना? जो भी उसको आवश्यक समझे पुलिस अधिकारी, कौन से ऐसे संसाधन का प्रयोग करें इसकी गिरफ्तारी हो जाए। ठीक, तो वो आवश्यक संसाधन पुलिस प्रयोग करेगा, वो उसके विवेक पर है। और यही विवेक जो है, इसी का दुरुपयोग पुलिस वाले करते हैं ना। हाँ, तो क्या करते हैं, किसी मामले में जो अभियुक्त है वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर रहा है, इसके बावजूद भी दंडात्मक कार्रवाई कर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये करते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं घटती रहती हैं। कभी कभी इतना मार देते हैं कि पुलिस की लाकअप में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जो है उसका मेडिकल होता है। क्या होता है अभियुक्त का? मेडिकल होता है। और मेडिकल में कैसे फ्रॉड करते हैं जानते हैं आप? मारते तो है पुलिस वाले, क्या करते हैं और बताते हैं किसको कि भैया ये है, जैसे पब्लिक प्लेस में कोई क्राइम हुआ, पुलिस वाले ने किसी को गिरफ्तार किया, एक को गिरफ्तार किया, उसको मारे पीटे, चोटें आई उसको, अब क्योंकि अब मजिस्ट्रेट कहाँ जाएगा वो, तो मेडिकल होगा, मस्ट है, मेडिकल में चोटें आएंगी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, सर ये सारी चोटें जो है हमने नहीं कार्य किया, ये तो पब्लिक में इन्होंने अपराध किया, पब्लिक वाले इसको मारे, ये सफाई देके अपने आप को बच लेते हैं। इसीलिए मजिस्ट्रेट से के समक्ष रिमांड दिया जाता है दोषी का, उससे पूछा जाता है कि आपको कोई शिकायत कि चोटें कहाँ से आई हैं, तो अभियुक्त बताता है सर पब्लिक ने नहीं, हमको तो पुलिस ने मारा है। उनका बयान मजिस्ट्रेट नोट करता है, उसके बाद वो आयोजना करता है। अगर प्रथम दृष्टया मामला सही पाया जाता है, अभियुक्त सही बोल रहा है, तो उस पर कार्रवाई दिया जाता है। तो इस तरह से हो गया आवश्यक बल, आवश्यक संसाधन का प्रयोग करेगा। अगर वो भागने का प्रयास कर रहा है या प्रतिरोध कर रहा है या भाग रहा है, ठीक है। अब दूसरी भी एक स्थिति इसमें और है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध नहीं किया, दंडनीय अपराध नहीं किया है, ठीक, या आजीवन कारावास
कि दंड से दंडनीय अपराध नहीं किया है तो गिरफ्तारी के समय या गिरफ्तारी के प्रोसेस को एजुकेशन के लिए, उसके निष्पादन के लिए आप माने पुलिस अधिकारी उसकी मृत्यु नहीं कार्य कर सकता। ठीक, अगर कोई अभियुक्त मृत्यु दंडनीय अपराध ही नहीं है, इसमें जिस अपराध में मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है, उस अपराध में इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं है, या आजीवन कारावास जो दंडनीय अपराध है उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब पुलिस अधिकारी को ये पावर नहीं है गिरफ्तारी के समय उसको मृत्युकारित कर दे। अब आप समझ गए होंगे और बातें, मृत्युकारित नहीं कर सकता। ठीक, एक कहावत है ना, ककड़ी की चोर को तलवार से नहीं मारा जाता, ये है। अब आप समझ गए होंगे, अगर कोई अभियुक्त मृत्यु दंड से अपराध किया है, मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध किया है या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है, तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक बल इतना प्रयोग कर सकता है कि उसकी मृत्यु भी कारित कर सकता है। काउंटर कैसे होता है? काउंटर ऐसे होता है ना, कैसे काउंटर होता है? एक स्थान है, पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ कोई लोग असलाहों से लैस किसी योजनाबद्ध ढंग से कोई अपराध करने के लिए बैठे भी हैं। बैठे, पुलिस यहाँ से चली, यहाँ पहुंची, उसने वार्निंग दिया कि आप लोग अपने को गिरफ्तार करवा दें। क्या कहा? गिरफ्तार करवा दें। तो उन लोगों ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, उल्टे वो गोली चलाने लगे। क्या चलाने लगे? गोली। तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए क्या करेगा? वो भी गोली चलाएगा। और उस गोली से अगर एक की मृत्यु हो गई तो पुलिस उसमें दोषी नहीं है, इसी को काउंटर करता है। वो बात अलग है कि पुलिस वाले पकड़े, कहें भाग बेटा, उसका मारते हुए 90% काउंटर ऐसे होते। कैसे होते हैं? ऐसे होते जो इलीगल पुलिस वाले करते क्या है, पकड़ेंगे कहीं से, उसको ले जाएंगे, उनको काउंटर करना है तो वहाँ एक निर्जन स्थान पर छोड़ देंगे। भागो, अरे भागो, चाहे मैं भागो, थोड़ा दूर जाएंगे, उसके बाद गोली से मार देंगे और हाथ में असलाह रख देंगे, फायर करके दे दें कि भाई ये भागने का प्रयास किया, ये मुठभेड़ किया और उसके एवज में गोली चली और ये मारा। तो पुलिस में दोषी नहीं है। ऐसे काउंटर होता है, 90% 10% तो होता है। और पुलिस की एकदम कहाँ है कि सही काउंटर दिखाए। गोली से गोली का जवाब बहुत कम ही दे पाते हैं, कितना भी है। तो वही है, फर्जी पकड़ते हैं, ले जाके निर्जन स्थान पर मार दिए, कहीं काम कर दो। अरे आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, काउंटर बहुत देख सुने होंगे कैसे कैसे होता है, ठीक ना? ये है आपका कि कैसे किसी की गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक, आओ कितना तो ये है गिरफ्तारी का प्रोसेस, ठीक ना? तो जब भी आप किसी को गिरफ्तार करेंगे तो नियम कानून के तहत प्रॉपर वे में करेंगे। वो बात अलग है कि आप व्यवहारिक में क्या करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप फंसे तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, पुलिस के लिए अगेंस्ट कार्रवाई होती है। तमाम फर्जी इनकाउंटरों में देखिए सजा होती है ना, पुलिस वालों को सजा होती है। एक बार तो 10 पुलिसकर्मियों को सजा हुई थी आजीवन कारावास। क्या हुआ था? आजीवन कारावास हुआ था फर्जी इनकाउंटर में, ठीक ना? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस स्वच्छंद है, एकदम
जो भी कुछ करेगी तो कोई दंड नहीं मिलेगा, हो सकता है कि